सर्व 5वी आणि 8वीच्या विद्यार्थ्यांना अशी उत्सुकतेने वाट पाहते की कधी येते स्कॉलरशिप एग्जाम, कधी येते स्कॉलरशिप एग्जाम। तो देखो बच्चों, आपके स्कॉलरशिप एग्जाम 2026 के बारे में एक बड़ी अपडेट है। सारी चीजें बताऊंगा, साथ-साथ एग्जाम कैसे देनी है, कहाँ फॉर्म भरना है, क्या सिलेबस होता है, कब एग्जाम है, सारी चीजें इस एक वीडियो में पता चल जाएगी 5वीं और 8वीं दोनों बच्चों के लिए। तो तुम अगर 5वीं और 8वीं में नहीं हो तो 5वीं और 8वीं का कोई होगा रिलेटिव उसको सेंड कर दो, और अगर तुम 5वीं 8वीं में हो तो अपने दोस्तों को शेयर कर दो, और साथ में लिख दो नीचे कमेंट सेक्शन में कि वी वांट स्कॉलरशिप एग्जाम क्लासेस फ्री ऑन दिस चैनल। वी वांट स्कॉलरशिप एग्जाम क्लास ऐसे बोल दो, तो मैं तुम्हारे फ्री क्लासेस इसी चैनल पे शुरू कर दूंगा। ठीक है, चलो तो समझते हैं स्कॉलरशिप एग्जाम के बारे में पूरी चीजें। तो ये 8वीं के लिए भी है और 5वीं के लिए भी है। दोनों बच्चे दे सकते हैं, जो 5th में 8th में, स्टेट बोर्ड के भी दे सकते हैं, सीबीएसई के भी दे सकते हैं, आईसीएसई बोर्ड के भी दे सकते हैं। सारे बच्चों की इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में हो जाएगी, मराठी मीडियम, सेमी इंग्लिश, फुल इंग्लिश, सब बच्चों के लिए। ठीक है, चलो आ जाओ, तो देखते हैं एक एक चीज आराम से। सबसे पहले तो एग्जाम के बारे में तुम्हें बता दूं कि ये एग्जाम का जो टाइम टेबल मैंने निकाला है ये 2025 का है, मतलब पिछले साल का है। ये साल का टाइम टेबल आना अभी बाकी है। हमेशा ये टाइम टेबल दिसंबर महीने में आता है, तो अभी तो 2 महीने बाकी है। तो अभी से बता दो क्या क्या चीजें होती है। देखो, मोस्टली एग्जाम फरवरी महीने के पहले या दूसरे वीक में होती है। फर्स्ट या सेकंड वीक में, तो पहले दूसरे वीक में फरवरी के 2026 में आपकी एग्जाम होगी। मतलब अब से तुम्हारे पास 3 साढ़े 3 महीने हैं पढ़ाई करने के लिए। अब इसमें ना 2 पेपर होते हैं, पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2। पेपर नंबर 1 में तुम्हारी फर्स्ट लैंग्वेज और मैथ्स, ऐसे 2 पेपर, मतलब 2 कंबाइन होते हैं, जिसमें 25 क्वेश्चन फर्स्ट लैंग्वेज के, 50 क्वेश्चन मैथ्स के, टोटल मिला के हो जाते हैं तुम्हारे इसके 2-2 मार्क्स, मतलब 50, इसके 2-2 मार्क्स मतलब 100, मतलब तुम्हारे मिल जाएंगे 150 मार्क्स। यहाँ पे मिल गए 150 मार्क्स। अब फर्स्ट लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब अगर तुम मराठी मीडियम के बच्चे हो तो तुम्हारी फर्स्ट लैंग्वेज होगी मराठी। अगर तुम सेमी इंग्लिश के बच्चे हो फिर भी तुम्हारी फर्स्ट लैंग्वेज होगी मराठी। अगर तुम फुल इंग्लिश के बच्चे हो, सुन लो, तो तुम्हारी फर्स्ट लैंग्वेज होगी इंग्लिश। याद रहे? अभी मैथ्स तो सबके लिए कॉमन ही है, तो वो कोई टेंशन नहीं है। अभी दूसरा पेपर होगा तुम्हारा थर्ड लैंग्वेज का। अब थर्ड लैंग्वेज मतलब मराठी और सेमी इंग्लिश के बच्चों के लिए इंग्लिश ये थर्ड लैंग्वेज है, और फुल इंग्लिश वाले बच्चों के लिए मराठी ये थर्ड लैंग्वेज है। तो तुम लोग इस बात से याद रखना। और इसके भी 25 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, और आगे आएगा बुद्धिमत्ता जांचने, मतलब मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन, उसके भी 50 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, इसके 150। ये 150 टोटल मिला के कितने हो जाएंगे तुम्हारे 300 मार्क्स। तो टोटल होगा 300 मार्क का पेपर। टाइम कितना है तो तुम लोग देख लो, 11 से 12:30, मतलब ओनली 90 मिनट्स। तो 90 मिनट सफिशिएंट है। 25 और 50 कितने होते हैं? 75 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 90 मिनट्स है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1-1.25 मिनट मिलेगा तुम्हें हर क्वेश्चन के लिए, विच इज सफिशिएंट टू सॉल्व द क्वेश्चन। हो जाते हैं उतने क्वेश्चन। चलो आगे चलें, थोड़ा थोड़ा चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे चलते हैं। देखो, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरण्याबाबतचे वेळापत्रक, मतलब समझ लो फॉर्म कब भरने हैं। तो फॉर्म तुम्हें भरने ही नहीं है, फॉर्म तुम्हारी स्कूल ही भरेगी। और मोस्टली ये फॉर्म भरने की तारीख 17 अक्टूबर 2024 से 30 नवंबर ये शुरू हो जाते हैं फॉर्म। मतलब अभी स्टार्ट हो गए होंगे तुम्हारे स्कूल में। हो गए? तुमने फॉर्म भरा है? कमेंट सेक्शन में बता दो। और तुम बहुत, मतलब 24-25 दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक फॉर्म भर सकते हो आराम से। बट उसमें लेट फी लगेगी, सारी चीज लगेगी। लेकिन स्कूल वाले जब बोलते हैं तब फॉर्म भर लेना, तुम्हें बाहर से कुछ करने की जरूरत नहीं। फॉर्म भरने के बारे में कोई टेंशन नहीं है, स्कूल वालों को जबरदस्ती करो और फॉर्म भर लो। अब आते हैं शिष्यवृत्ति परीक्षेचे स्वरूप, एग्जाम कैसे होती है। तो हर किसी को पता है कि अगर हम 5वीं के बारे में बात करें, सुन लो, हाँ, 5th के बारे में अगर बात करें, 5th के बारे में अगर बात करें, तो तुम्हें हर क्वेश्चन का 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, और इसमें से एक सवाल, मतलब एक आंसर सही होगा। जो आंसर सही होगा तुम्हें उसको टिक करना है। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे, पता चला। और जो बच्चे 8th में है, सुन लो, जो बच्चे कौन से क्लास में है? 8th में है, उन्हें भी 4 ऑप्शन रहेंगे हर क्वेश्चन के। उनको भी एक जो सही है उसको भरना है। लेकिन 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 तुम्हारे लिए एक स्पेशल चीज है। प्रत्येक पेपर मध्ये कमाल, मतलब मैक्सिमम 20% क्वेश्चन ऐसे आएंगे। तुम्हें 8th वाले बच्चों को 20% क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनके 2 आंसर होंगे। जिनके कितने आंसर होंगे? 2। और तुम्हें दोनों को टिक करना है जो दोनों बराबर है। तुम्हें क्या करना है? दोनों को टिक करना है जो दोनों बराबर है। क्योंकि तुम लोग ये जान लो, तो कहीं कहीं एक सवाल, मतलब एक ही आंसर होगा, कहीं कहीं 2 होंगे। तो वो चीजें ध्यान में रख के 8th वालों के पेपर थोड़ा सा टफ बनाते हैं, विच इज राइट कि टफ तो बनना चाहिए, क्योंकि 8वीं के बच्चे हैं, थोड़ी सी अच्छी चीजें तभी तो आएगी। अब आगे बढ़ते हैं। शिष्यवृत्ति परीक्षेसाठी पात्रता। अब समझ लो, मोस्टली ये चीजों के बारे में ध्यान ही मत दो। तुम सारे बच्चों को, जो भी बच्चा 5th और 8th में है, वो अगर एग्जाम पास करता है तो उसके बाद तुम्हें स्कॉलरशिप मिलेगी। तो पहले फोकस रखते हैं स्कॉलरशिप मिलने पर नहीं,
एग्जाम देने पर, एग्जाम पास होने पर, उसके बाद बाकी चीजें देखेंगे, क्योंकि तुम इतनी उम्र होनी चाहिए, इतनी ये होनी चाहिए, तुम्हारे पेरेंट्स की इनकम इतनी होनी चाहिए, छोड़ दो। स्कॉलरशिप एग्जाम स्कॉलरशिप मिलने के लिए देनी नहीं है, स्कॉलरशिप एग्जाम देनी है तुम्हें किस चीज के लिए, पता है क्या? अपने आप को प्रूव करने के लिए कि तुम कंपटीशन में आगे हो। इसलिए हमेशा इस एग्जाम को उस तरीके से देखो, तो वो चीजें छोड़ दो। अब देखो परीक्षा से माध्यम, तुम्हें पता है तुम मोस्टली यहाँ के बच्चे मराठी मीडियम में होते हैं, या फिर सेमी में होते हैं, या फिर इंग्लिश में होते हैं, तो तुम मराठी मीडियम भी चूज करते हो, इंग्लिश मीडियम भी चूज कर सकते हो। जो बच्चा सेमी इंग्लिश का है उसको तुम्हारा मैथ्स और बुद्धिमत्ता का पेपर इंग्लिश और मराठी दोनों लैंग्वेज में मिलता है, तो डोंट वरी, इंग्लिश और मराठी दोनों लैंग्वेज में, मतलब टेंशन ही नहीं है। यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, जो समझ में आए वहां से सॉल्व करो, तो टेंशन नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। वयोमर्यादा, तुम्हारी एज कितनी होनी चाहिए? तो जो बच्चा, सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, सौरभ दिव्यांगनी, ये देखो, अगर तुम 5वीं में हो तो तुम्हारी एज 11 से ज्यादा नहीं चाहिए। तुम एग्जाम में तभी बैठ पाओगे जब तुम्हारी उम्र 11 से ज्यादा नहीं चाहिए, 11 से ज्यादा नहीं चाहिए, ऊपर से याद रखो, ऊपर। और 8वीं के लिए 14 से ज्यादा नहीं चाहिए, तो मतलब 14 होनी चाहिए, 15 शुरू होके तुम आगे नहीं निकलनी है, 14 चल जाएगा। तो ये तुम्हारे स्कूल वाले बता ही देंगे, कोई टेंशन नहीं है, वो फॉर्म भरते समय की चीजें हैं। अब आते हैं, समझो समझो समझो, अगर तुम उस एज से ज्यादा हो, अगर तुम समझो 15 साल के हो, 8वीं में हो, बट तुम 16 साल के हो, तो तब क्या होगा? तुम एग्जाम दे सकते हो। विद्यार्थ्याचे वय विहित कमाल वयोमर्यादेपेक्षा जास्त आहे तरी विद्यार्थ्यास परीक्षेस प्रविष्ट होता येईल। अगर तुम बड़े हो उम्र में, अगर तुम 5वीं में हो और तुम्हारी एज है 12 साल गलती से, फिर भी तुम एग्जाम दे सकते हो, बस स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी मतलब जो पैसा मिलेगा ना, वो पैसा नहीं तुम्हें मिलेगा, तुम एग्जाम दे सकते हो, तो वही ठीक है, एग्जाम दे दो, अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, वही में हिस्से में हम खुश है। पैसा का कौन टेंशन लेगा, वैसे ही पैसा आएगा, कब मिलेगा, कब कौन टेंशन लेगा। अब देखो, परीक्षा शुल्क वो तो स्कूल वाले ही बताते हैं कि 200 लगते हैं, 250 लगते हैं, 300 लगते हैं, फिर भी मैंने यहाँ पे निकाल के रखा है, इसको इग्नोर किया तो भी चल जाएगा, बट कुछ है, 200 250 300 रुपए लगते हैं, उस ना कर लो। अभी आते हैं सीबीएसई और आईसीएसई वाले बोर्ड के बच्चे, तुम लोग भी एग्जाम दे सकते हो, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के बच्चे भी दे सकते हो, अगर तुम्हारा कोई दोस्त होगा तो उसको सेंड करो, लेकिन स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी वही बात है कि सीबीएसई आईसीएसई स्कूल वाले बच्चे ऑलरेडी 40-50 हजार रुपए फीस भरते हैं, कुछ कुछ बच्चे तो 1 लाख तक फीस भरते हैं, तो उनको क्यों 750 रुपए स्कॉलरशिप की जरूरत है? गवर्नमेंट को पता है इसकी जरूरत नहीं, इसलिए वो एग्जाम दे सकता है, लेकिन तुम ये नहीं कर सकते, स्कॉलरशिप तुम्हें नहीं मिलेगी। अब बार्टी शिष्यवृत्ति, बार्टी शिष्यवृत्ति में डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर राज्य प्रज्ञाशोध शिष्यवृत्ति, मतलब जो बच्चा स्कॉलरशिप में आता है उसको अच्छे मार्क्स मिलते हैं, लेकिन वो क्वालिफाई कर नहीं पाता, क्वालिफाई मतलब उसको स्कॉलरशिप नहीं मिलती, अच्छे मार्क्स है फिर भी स्कॉलरशिप नहीं मिलती, उन बच्चों को फिर ये स्कॉलरशिप मिलती है। तो टेंशन मत लो, तुम्हें वो नहीं स्कॉलरशिप मिली तो ये स्कॉलरशिप मिलेगी, ऐसे करके कुछ ना कुछ तुम्हें कहीं से ना कहीं से पैसा मिलेगा, कहीं से ना कहीं पैसा मिलेगा। शिष्यवृत्ति रकमेतील वाढ, मतलब मैं समझाता हूँ, पहले स्कॉलरशिप कम थी, अभी ज्यादा मिलती है, 5वीं के बच्चों को 500 रुपए मिलती है, और 7वीं के बच्चों 8वीं के बच्चों को 750 रुपए मिलती है, मतलब 5वीं के बच्चों को 5,000 रुपए मिलेगा साल का, और इनको 7,500 रुपए मिलेगा साल का, तो बात है, इतना भी पैसा ठीक है, 7,500 में बहुत सारी चीजें हो जाती है, इतने में क्या ही चाहिए। अब बचा सिलेबस, अब सिलेबस तुम्हें अगर देखना हो तो सिलेबस की लिंक ये रही, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ये लिंक कमेंट में भी डाल दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में लिख दो वी वांट लिंक ऑफ सिलेबस, मैं डाल दूंगा, इस पे क्लिक करते ही आप ऐसे पेज पे चले जाओगे। इसमें देखो, जो बच्चा मराठी मीडियम या फिर सेमी इंग्लिश का होगा वो यहां से अपना सिलेबस देख सकता है, जो बच्चा इंग्लिश मीडियम का होगा वो यहां से अपना सिलेबस देख सकता है, ये बाकी मीडियम हमारे इसमें ज्यादातर है नहीं। अब ये है हमारा 8वीं के बच्चों के लिए, ये 5वीं के बच्चों के लिए था, ये है 8वीं के बच्चों के लिए, सेम मराठी और सेमी वाला बच्चा यहाँ से देखेगा और इंग्लिश वाला बच्चा यहाँ से देखेगा सिलेबस, पता चला? तुम लोग अपना अपना सिलेबस डाउनलोड कर लो, देख लो, और अगर तुम्हें क्लासेस चाहिए होंगे फ्री वाले तो हम यहाँ से शुरू कर देंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, फॉर्म भरो, मिलते हैं स्कॉलरशिप के एग्जाम के लिए, और हम पूरा पढ़ाएंगे स्कॉलरशिप का, ठीक है? चलो बाय गाइस, बाय बाय बाय।